ओके, वेलकम बैक। आज हमारा टॉपिक रहेगा टाइप्स ऑफ मोशन। हम मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं पहले। व्हाट इज मोशन? मोशन इज द कंडीशन इन विच अ बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग। मतलब कोई वस्तु अगर अपनी पोजीशन को टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करती है तो हम बोलते हैं दैट बॉडी विल बी इन स्टेट ऑफ मोशन। और अगर हम बोलेंगे अ बॉडी कैन नॉट चेंजेस इट्स पोजीशन विद टाइम विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग तो हम बोलेंगे इट इज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ये हम पढ़ चुके हैं। अब बात हो रही है टाइप्स ऑफ मोशन। तो हमारे पास देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ मोशंस, लेकिन जो हम मेन डिस्कस करेंगे यहां पे वहां वो है नंबर 1 ट्रांसलेशनल मोशन। ट्रांसलेशनल मोशन। सेकंड है आपका रोटेशनल मोशन और थर्ड है ऑसिलेटरी मोशन। और भी कई प्रकार के मोशन होते हैं, जैसे आप सर्कुलर मोशन बोल दें, रोलिंग मोशन बोल दें, ये भी मोशंस ही हैं, लेकिन ये कहीं ना कहीं इन तीनों से ही इनका रिलेशन होता है। तो हम बेसिकली मोशन को डिवाइड कर सकते हैं ट्रांसलेशनल मोशन, रोटेशनल मोशन एंड ऑसिलेटरी मोशन। जो ट्रांसलेशनल मोशन है उसको भी हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इसका बोल सकते हैं हम रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर मोशन और दूसरा है कर्वीलिनियर मोशन। तो देखो जो ट्रांसलेशनल मोशन है या ट्रांसलेटरी मोशन है इसको हम फर्दर दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन और कर्वीलिनियर मोशन। अभी तक सिर्फ मैं अभी आपको यही बता रहा हूं। अब देखो दोबारा से मैं जाता हूं ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन वो मोशन होता है जिसमें जो बॉडी के पार्टिकल्स हैं, मतलब बॉडी इज मेड अप ऑफ नंबर ऑफ पार्टिकल, तो सबकी डायरेक्शन क्या रहे? सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं लेट अस सपोज दैट ये स्लोप है, इस स्लोप के ऊपर एक बॉडी जो है स्लाइड कर रही है और इस बॉडी में अगर मैं दो पार्टिकल चूज कर लूं, दो पॉइंट चूज कर लूं, ये एक पॉइंट चूज कर लिया, ये एक चूज कर लिया, तो इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। तो इसको हम बोल सकते हैं अगर जो पार्टिकल्स हैं बॉडी के वो पैरेलल लाइंस में मूव करें तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। मींस डायरेक्शन इज सेम फॉर ईच पार्टिकल। जिस डायरेक्शन में बॉडी मूव कर रही है हर पार्टिकल की डायरेक्शन सेम है, तो जो हर एक पार्टिकल है दैट विल मूव इन अ पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस है, अगर आप और ले लें, आप और ड्रॉ करें, वो भी पैरेलल ही आएंगे। फिर इसी को जैसे मैंने इसको बोला ट्रांसलेटरी मोशन जो है वो रेक्टिलिनियर मोशन मतलब स्ट्रेट लाइन के ऊपर, मतलब सीधी रेखा के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल अ कार मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड, अ ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक, तो इस मोशन को हम क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। रेक्टिलिनियर मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। और कर्वीलिनियर नाम से ही पता चल रहा है कर्व, कि जैसे गोलाई में है तो ये भी एक लाइन, लेकिन इस लाइन को किस शेप में है? ये आर्क शेप में है। तो अगर बॉडी इस लाइन के ऊपर मूव कर रही है, कर्व के ऊपर मूव कर रही है, तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर। आप सोच रहे होंगे कि यहां तो डायरेक्शन बदल गई। नहीं, जो हमारी बॉडी के जो पार्ट्स होते हैं ना बेटा, वो हमेशा पैरेलल रहते हैं। बेसिकली वो टेंजेंट्स ड्रॉ करके डायरेक्शन को पता चलता है। तो क्योंकि हर पार्टिकल की डायरेक्शन सेम है तो हर टेंजेंट जो बनेगा वो क्या बनेगा? पैरेलल। तो इसको हम बोलते हैं कर्वीलिनियर मोशन। तो क्लियर हो गया होगा आपको ट्रांसलेटरी मोशन। ट्रांसलेटरी मोशन को हम दो उसमें डिवाइड करते हैं। एक होता है आपका रेक्टिलिनियर मोशन मींस मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एंड कर्वीलिनियर मोशन मींस मोशन ऑन अ कर्व। इसकी एग्जांपल हो सकती है अ कार टेकिंग अ सर्कुलर ट्रैक, मतलब आप एक कर्व को
मतलब एक अगर किसी कर्व के ऊपर कोई कार मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे कर्वीलिनियर। जैसे फॉर एग्जांपल आपका प्रोजेक्टाइल था, अगर कोई बॉडी प्रोजेक्टाइल वाला पाथ फॉलो करती है तो उसको भी हम बोल सकते हैं कर्वीलिनियर। वैसे तो वो पैराबोलिक होता है, लेकिन पैराबोला भी क्या है, एक कर्व्ड पाथ है, तो हम उसके एग्जाम्पल भी मान सकते हैं। जैसे मोशन ऑफ अ प्रोजेक्टाइल को भी हम कर्वीलिनियर मोशन बोल सकते हैं। ठीक है, अब इसके बाद जो सेकंड मैंने बताया था आपको, वो सेकंड था नंबर 2 रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन, तो बेटा यहां पे जो बॉडी है दैट विल मूव इन अ सर्कल, जो बॉडी है वो किस में मूव करेगी, सर्कल में। लेकिन रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि हर एक पार्टिकल जो है वो एक एक्सिस के अक्रॉस राउंड राउंड घूमता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये बॉल है और इस बॉल के सेंटर में से एक एक्सिस चली गई और मैं इसको रोटेट कर रहा हूं, तो हर एक पार्टिकल जो है वो क्या होगा, सेम डायरेक्शन में क्या करेगा, रोटेट। तो इसको बोलते हैं हम एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसको क्या बोलते हैं हम, एक्सिस ऑफ रोटेशन। तो ये मोशन जो होता है सर्कुलर मोशन अराउंड अ फिक्स्ड लाइन, देखो जो आपका रोटेशनल मोशन है वो सर्कुलर मोशन से डिफरेंट होता है। अब आप हम रोटेशनल मोशन तो समझ गए कि ऐसा मोशन जिसमें एक कोई बॉडी के पार्टिकल्स हैं वो एक एक्सिस के क्रॉस, जो वो एक्सिस उसी बॉडी के बीच में से पास कर रही है, तो उस मोशन को हम बोलते हैं सर्कुलर मोशन, रोटेशनल मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल डिस्क, एक डिस्क ले ली, डिस्क के सेंटर से आपने एक एक्सिस को पास कर दिया और डिस्क को रोटेट करना शुरू कर दिया, तो हर एक पार्टिकल जो है वो एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के क्रॉस घूमेगा, तो उसको हम बोलते हैं रोटेशनल। सर्कुलर मोशन क्या होता है, सर्कुलर मोशन भी रोटेशनल मोशन होता है। इसमें हम एक सर्कुलर मोशन भी बोल सकते हैं, कोई पार्ट अगर आप बोलें सर्कुलर मोशन। तो सर्कुलर मोशन क्या होता है बेटा, सर्कुलर मोशन में क्या होता है, रोटेशन तो होती है पार्टिकल की, लेकिन वो जो एक्सिस है वो उस पार्टिकल में से नहीं जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने ये बॉडी ले ली और इस बॉडी को इस एक्सिस के क्रॉस गोल गोल घूम रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका आ गया अर्थ और ये क्या आ गया, मून। तो अर्थ जो है और मून जो है वो डिफरेंट बॉडीज है, तो वो जो मून है वो एक अर्थ की एक्सिस जो सेंटर से जा रही है उसके आसपास अगर गोल गोल घूम रहा है तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। होता वो भी रोटेशनल है, लेकिन उसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो उस बॉडी के सेंटर में से नहीं जाती है। रोटेशनल मोशन में क्या होगा, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये भी एक्सिस ऑफ रोटेशन है, लेकिन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे आप एक धागा लो, धागे से किसी बॉल को बांध लो और उस धागे को घुमाओ, तो बॉल तो सर्कल में ही घूमेगा ना, लेकिन वो बॉल सर्कल में घूमेगा कहां, वो जो धागे से, जो आप जहां से पकड़ा है धागा, वहां से जो एक्सिस जाएगी उसके अक्रॉस, तो उसको बोलते हैं हम सर्कुलर मोशन। तो हमारा जो बेसिक यहां पे जो मेन हमारा जो फोकस रहेगा वो रहेगा रोटेशनल मोशन को स्टडी करना। हमने रेक्टिलिनियर मोशन पढ़ चुके हैं पहले, जो आपका काइनेमैटिक्स यूनिट था उसमें हमने आपको रेक्टिलिनियर मोशन करवाया है, उसमें इक्वेशंस ऑफ मोशन, काइनेमैटिक मोशन की इक्वेशंस भी डिराइव की थी। यहां पे हम मेन जो पढ़ेंगे, अभी जो आपके लेक्चर्स चलेंगे वो चलेंगे रोटेशनल मोशन के ऊपर। लेकिन मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा रहा हूं कि कौन कौन से टाइप्स के मोशन होते हैं। ठीक है, थर्ड टाइप का मोशन कौन सा बोला मैंने, थर्ड आपको बोला ऑसिलेटरी, ऑसिलेटरी मोशन। अब ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, देखो ऑसिलेटरी मोशन जो दो प्रकार के हो सकते हैं, एक हो सकता है पीरियोडिक और एक होता है नॉन पीरियोडिक। लेकिन ऑसिलेशन नाम से वर्ड आपको पता है, ऑसिलेशन क्या होता है, झूलना। जैसे आप एक स्विंग ले लें और उसको आप धक्का दें और वो छोड़े तो वो कैसे जाता है। जैसे लेट अस सपोज दैट आपने पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल ले ली, सिंपल पेंडुलम को आपने उठाया, यहां से छोड़ा, तो वो थोड़ी देर बाद यहां पहुंचेगा, फिर वापस यहां आएगा। तो ये जो मोशन हो रहा है वो किसके अराउंड हो रहा है, मीन पोजीशन। इसको क्या बोलते हैं हम, मीन पोजीशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट अपना जो मोशन कर रहा है दैट विल बी अराउंड इट्स मीन पोजीशन, तो ऐसे मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन। अब ये मोशन जो हो सकता है वो दो प्रकार का हो सकता है, एक हो सकता है पेरियोडिक। ये मैं अभी आप जब लास्ट इसमें जो आपके करिकुलम का एक टॉपिक आएगा ऑसिलेटरी मोशन के ऊपर भी, तो तब हम करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप इसमें जान ले पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक नाम से ही पता चल रहा है विच रिपीट्स आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम।
कि ऐसा मोशन जो रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करता है ऐसा मोशन, तो उसको बोलते हैं हम पीरियोडिक मोशन। और एक दूसरा होगा नॉन पीरियोडिक, नॉन पीरियोडिक। ये देखो पीरियोडिक मोशन जो होता है ना, सर्कुलर मोशन भी हो सकता है पीरियोडिक। सर्कुलर मोशन पीरियोडिक कैसे? जैसे आपका जो मून है वो अर्थ के आसपास घूमने में 24 आवर्स का टाइम लेता है, 24 घंटे का, तो वो भी एक रेगुलर टाइम के बाद फिर एक चक्कर लगाता है, तो वो भी क्या हुआ, वो भी क्या हुआ, पीरियोडिक। लेकिन वो हुआ ऑसिलेटरी मोशन में। लेकिन अगर रोटेटरी मोशन में, रोटेशन है। और अगर ऑसिलेटरी मोशन का एग्जांपल लेना आपने पीरियोडिक, तो आप पेंडुलम को ले सकते हो। ये अगर आप पेंडुलम को जो फ्री फ्रॉम रेजिस्टेंस, मतलब हवा का उसको रुकावट नहीं होनी चाहिए, तो जैसे आप उसको छोड़ेंगे वो बड़ी देर तक ऐसे ही घूमता रहेगा। इन पोजीशन को बोलते हैं एक्सट्रीम पोजीशन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सट्रीम पोजीशन। ये दो होती हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में और एक राइट हैंड साइड, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अगर कोई मोशन दो एक्सट्रीम पोजीशन और अराउंड अ मीन पोजीशन हो, तो ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी बोलते हैं। पीरियोडिक मोशन हो सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल आप पेंडुलम क्लॉक देखी होगी, तो पेंडुलम क्लॉक अगर आपने देखी है, तो पेंडुलम एक प्रॉपर फिक्स टाइम के बाद जो है वो वापस मीन पोजीशन को क्रॉस करता है, फिर एक्सट्रीम में जाता है, फिर एक्सट्रीम से मीन। तो इसको हम बोल सकते हैं पीरियोडिक ऑसिलेटरी मोशन। और नॉन पीरियोडिक, फॉर एग्जांपल बड़े हर वैसे डे टू डे लाइफ में मैक्सिमम जो ऑसिलेटरी मोशन होते हैं वो नॉन पीरियोडिक होते हैं, कि आप एक बार झूले को धक्का दे रहे हैं पेंडुलम को, तो थोड़ी देर बाद ये पेंडुलम क्या करेगा, अपनी एम्पलीट्यूड को क्या करता रहेगा, कम। मतलब एक बार यहां पहुंचेगा, दूसरी बार यहां पहुंचेगा, तीसरी बार यहां, चौथी बार यहां, थोड़ी देर बाद वो यहां पे क्या आ जाएगा, रुक जाएगा। तो उसने क्या किया, उसने मोशन तो किया, लेकिन उसका टाइम पीरियड क्या होता रहा, कम। तो ऐसा मोशन क्या हुआ, नॉन पीरियोडिक। क्लियर हो गया बेटा? तो तीन टाइप के मोशंस का वैसे, और आपको इसके अलावा मैं कुछ दो मोशन और बताऊंगा। एक होता है आपका रोलिंग मोशन। रोलिंग, अगर आप ये भी रखना चाहते हैं तो रोलिंग। देखो रोलिंग मोशन क्या होता है, ये तो आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे होंगे डे टू डे लाइफ में। आपका कार मूविंग ऑन अ व्हील, तो जो आप गाड़ी के टायर होते हैं वो रोल करते हैं ना जमीन के ऊपर, और साथ में वो आगे भी जा रहे हैं। तो रोलिंग मोशन वो होता है जिसमें कि आपका रोटेशनल मोशन भी हो और ट्रांसलेटरी मोशन भी हो। ट्रांसलेटरी भी चलेगा और साथ में रोटेटरी। तो ऐसे मोशन को हम बोलेंगे रोलिंग मोशन। जैसे गाड़ी के व्हील हैं, तो ये एक तरफ से घूम भी रहे हैं और थोड़ी देर बाद वो व्हील यहां पहुंचा, थोड़ी देर बाद व्हील यहां पहुंचा, थोड़ी देर बाद व्हील। तो उसने क्या किया, देखो अपनी लाइन के ऊपर भी मूव कर रहा है, ये लाइन के ऊपर भी मूव कर रहा है और गोल गोल भी घूम रहा है। तो ऐसे मोशन को हम क्या बोल सकते हैं, ट्रांसलेटरी भी है और साथ में रोटेटरी भी है। तो इसको हम बोल सकते हैं रोलिंग मोशन। ठीक है, बाकी स्लाइडिंग कि सिंपल स्लाइड कर जाना, दैट इज अगेन अ मोशन। लेकिन जो मेनली है आपके, जो मेन आपको पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है, रोटेटरी मोशन क्या होता है और ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। तो मैंने वो विद एग्जांपल आपको बता दिया। Subscribe and share for more amazing physics content, and press the bell icon to never miss an update. Subscribe and press the bell icon for more from Pahadi Physics Guru.